नमस्कार। उपस्थित हूँ एक लोकप्रिय राजनेता की कुंडली को लेकर। प्रिय दर्शकों, राजनीति और अध्यात्म दोनों ही अलग बिंदु हैं। इसे हम वैसे तो यह भी नहीं कह सकते कि यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, परंतु योगी जी की कार्यशैली से यह सिद्ध हुआ कि हैं यह दोनों पहलू एक ही सिक्के में। यह तो हम सभी जानते हैं कि इन दोनों यानी कि राजनीति और अध्यात्म में योगी आदित्यनाथ जी को महारत और लोकप्रियता हासिल है। वो गोरखनाथ मठ के मठाधीश के साथ राजनीति में भी श्रेष्ठता प्राप्त किए हुए हैं। गोरखनाथ मठ के पूर्व महंत अवैधनाथ जी के संपर्क में आने के बाद इनके जीवन में परिवर्तन हुआ। इन्हें आध्यात्मिक झुकाव तो बचपन से था ही, रहा सहा कसर पूर्व महंत अवैधनाथ जी के मार्गदर्शन से पूरा हो गया। ये दोनों क्षेत्र में राजा जैसी स्थिति, उच्च पद और लोकप्रियता योगी जी की कुंडली में ग्रहों के अच्छे युग्म यानी कि योग का प्रतिफल है। अब जब ग्रहों की बात आ ही गई है तो इनकी जन्म कुंडली के विषय में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए। तो फिर इस वीडियो में जानेंगे क्या कहती है सीएम योगी की कुंडली। इससे पूर्व आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज का विषय कुछ ऐसा जिसे देखने के बाद आप वीडियो को तो शेयर करेंगे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल सकते हैं, जिससे चैनल के माध्यम से मिलने वाली रोचक जानकारी आप तक विलंब से पहुंचेगी। प्रिय दर्शकों, सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जन्म उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल के पंचूर नामक ग्राम में 5 जून 1972 को लगभग दोपहर 12 बजे हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में सिंह लग्न है जो अग्नि तत्वीय है। लग्न स्वामी सूर्य हैं। योगी जी की कुंडली में सिंह लग्न कुंभ राशि है। सिंह लग्न होने से आत्मविश्वास से यह भरपूर रहेंगे। तुरंत निर्णय लेने की अच्छी क्षमता है इनमें। लग्न में सिंह राशि का होना योगी आदित्यनाथ जी को शेर के समान निडर और तेज तर्रार राजनेता बना देता है। शास्त्रकार कहते हैं कि सिंह लग्न अथवा राशि के जातक प्रायः शांति प्रिय होते हैं। यहाँ योगी जी की कुंडली में सिंह लग्न है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि राजनीति में शांति कैसी? तो इसका साधारण और अत्यंत सरल और सटीक उत्तर है सिंह अर्थात शेर का स्वभाव है कि यदि पेट भरा हो तो हिरण ऊपर से निकल जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात इनकी कार्यशैली के अनुसार यह शांत रहेंगे जब तक इनके कार्यों में विघ्न न उत्पन्न हो तब तक। अर्थात योगी जी स्वभाव से शांत वातावरण पसंद करते हैं। सिंह राशि के होने से इनके चेहरे पर हमेशा तेज रहता है। शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसे जातक उच्च पद पर आसीन रहते हैं। समाज में मान सम्मान और साथ में कभी कभी यह आलोचना अपयश के भी शिकार होते रहते हैं। लग्ने सूर्य और राशि स्वामी शनि दोनों ही केंद्र में हैं। सूर्य और शनि के युद्ध को अच्छा नहीं माना जाता है, जिसके कारण कह सकते हैं कि सप्तम भाव के स्वामी शनि सूर्य से युद्ध अथवा अस्त होने से योगी जी को दाम्पत्य सुख से वंचित रखा। हालांकि लग्ने सूर्य के दिग्बली होकर दसम भाव में बैठने से दसम भाव संबंधी फलों के लिए, नेतृत्व शक्ति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। यहाँ बैठे सूर्य इन्हें तुरंत निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। कई बार योगी जी के निर्णय सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं, क्योंकि इनके व्यक्तित्व में ही तेजी है। सूर्य के केंद्र में होने से योगी जी को हर क्षेत्र में अपने से उच्च का सानिध्य और सम्मान मिलता रहता है। उदाहरण के तौर पर योगी जी के टॉप लिस्ट में आते हैं। एक यह भी कारण है दाम्पत्य सुख से वंचित रखने का कि चंद्रमा व्ययस होकर सप्तम भाव में स्थित हैं। हालांकि कुंभ राशि का चंद्र न्यायशील राजनेता बनाता है। योगी जी का जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है, जिससे नक्षत्र स्वामी गुरु हुए, जो स्वराशि धनु में वक्री होकर पंचम भाव में स्थित हैं। यहाँ से देवगुरु भाग्य विभाग को देख रहे हैं, जिससे धर्म कर्म में अध्यात्म में इनकी रुचि प्रबल रहेगी, जो आगे भी रहेगी। लाभ भाव पर दृष्टि से तो लाभ मिलता ही है, साथ ही लग्न पर दृष्टि से गुरु जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, इन्हें एक स्पष्टवादी संत बनाते हैं। द्वितीय भाव धन भाव है, इसका स्वामी बुध कर्म भाव में यानी कि इन्हें
कर्म रूपी पूंजी प्राप्त है, या कहें कि बुध की ऐसी स्थिति इन्हें कर्म योगी बनाती है। वहीं पराक्रमेश और कर्मेश शुक्र लाभ में, यानी कि इन्होंने संघर्ष जिस क्षेत्र में किया वहां इन्हें लाभ मिला। अब आप देख सकते हैं कि दसम भाव में यानी कि कर्म भाव में शुक्र की राशि है, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, वह अपने अति मित्र बुध की मिथुन राशि में बैठे हैं, जिससे इनका संघर्ष औसतन सही दिशा में तो रहता ही है। सुखेश मंगल का एकादश भाव में होना बहुत बड़ी फ्रेंड फॉलोइंग के तौर पर दिखता है, क्योंकि सुख भाव जनता का भाव है। ये योग योगी आदित्यनाथ जी को जनता चहेता नेता बनाता है। यह योग इनको जनता का बड़ा समर्थन और प्रसिद्धि दे रहा है, जिससे चुनाव के समय वोट में बदलकर लाभ मिलता है। कुंडली के दसम भाव में बुध और सूर्य का एक साथ होना बुधादित्य योग का निर्माण करता है। बुधादित्य योग इनको अच्छा वक्ता और ज्ञानी बना रहा है। इनकी कुंडली में लाभेश बुध और कर्मेश शुक्र बेहतरीन परिवर्तन राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे राज्य की राजनीति में योगी जी का कद तो बड़ा है ही, वहीं योगी जी वर्तमान में यूपी के सीएम हैं और इनकी कुंडली भी कुछ ऐसी है कि राजनीति में अभी इनका सफर जारी रहेगा, जिस सफर को योगी जी ने छात्र जीवन से शुरू किया था। इनमें बड़े बड़े निर्णय लेने की क्षमता है। इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। इनकी कुंडली में छठे स्थान का राहु, वहीं वे स्थान का केतु राजयोग कारक बन गया है। वहीं कुंडली में एकादश भाव गुरु से दृष्टि होना इन्हें नई सफलता देता है। यह अत्यंत श्रेष्ठ। इनकी लोकप्रियता इसी से दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। छठे स्थान पर मंगल की और केतु की दृष्टि विरोधियों और अपराधियों का अंत करने में सक्षम है। यहाँ पर कह सकते हैं कि यही योग योगी जी को कड़क प्रशासक और नेता बनाता है। इसी योग के कारण पिछले 4 सालों में इनके द्वारा उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर सख्त कदम उठाए गए हैं। स्वराशि पंचमेश गुरु इनको ज्ञानी बनाता है। गुरु धर्म का कारक है। यहाँ बृहस्पति इनको धर्म से जुड़ाव दे रहा है, इनको धर्म मठ से जोड़ रहा और मठ प्रमुख बनने में योगदान दे रहा है। अब प्रश्न है, क्या योगी जी 2022 में दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे या केंद्र में इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? अब उत्तर देने से पहले आपको बता दें कि मेरा राजनीति से दूर दूर तक कैसा भी कोई भी मतलब ही नहीं है। मैं यहाँ से वही कह सकता हूँ जो मुझे इनकी कुंडली देखने पर अपने ज्ञानानुसार और अपने सामर्थ्यानुसार ज्ञात हुआ। आप एक ज्योतिषी हैं तो आप भी इनकी कुंडली का अध्ययन करें और अपनी राय कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य दें। अब बारी है उत्तर देने की। प्रश्न था, क्या योगी जी 2022 में दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर केंद्र में इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? अब इसके उत्तर में मेरा कहना यही है कि 2022 फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे और उसी समय रिजल्ट आएगा। उस समय इनकी पत्रिका में केतु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा होगा। इनकी कुंडली में केतु और शनि दोनों ही राजयोग कारक हैं। यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि योगी जी का ऐसी स्थिति में सामना विपक्ष कैसे करेगा। अतः इस कुंडली का अध्ययन करने से आकलन हुआ कि योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते दिखाई दे सकते हैं। प्रिय दर्शकों, वीडियो देखा आपने, आप ये ज्योतिषी हैं तो कमेंट में आप अपनी भी राय दें। अपना बहुमूल्य समय देकर वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।